स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने डिस्प्ले से, फिर डी ड्राइव के अंदर, और डी ड्राइव में हमारी फाइल का क्या नाम है 7.10.1। राइट क्लिक करके ओपन विद कोड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं। क्या फाइल क्रिएट करते हैं? नॉन ब्रेक। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस। .html। सबसे पहले एक फाइल क्रिएट किया हमने, और मैं एक काम करता हूँ, कमेंट पैलेट में जाता हूँ। कमेंट पैलेट में जाके मैं एक चीज़ ऑन करता हूँ, टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड। इससे क्या होगा, जब मैं कोई भी कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करूँगा ना, वो आपको सामने दिखेगा कि हाँ मैं कीबोर्ड से क्या टाइप कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी कंट्रोल को होल्ड करके रखा तो आपको दिख रहा है कि हाँ कंट्रोल मैंने दबा के रखा। और बैक स्पेस, क्या कंट्रोल के साथ जब भी हम कोई भी बड़ी सी चीज़ लिखे हुआ कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे ना, तो एक बार में ही खत्म हो जाएगी। अगर वही चीज़ को हमको एक मैनुअली करें तो एक बार बैक स्पेस दबाऊँ, सिर्फ एक कैरेक्टर डिलीट हो रहा है, सिर्फ एक कैरेक्टर। और वही कंट्रोल के साथ में दबाऊँ एक साथ पूरा डिलीट हो जाएगा। बात क्लियर है? हो जाएगा। शिफ्ट के साथ में क्या करता हूँ 1। इससे क्या होगा, एमिट एट्रीब्यूट से हमारे पास टेम्पलेट आ जाएगा, जो बेसिक टेम्पलेट होता है। इसको हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। और हम इसका टाइटल चेंज करते हैं। क्या करते हैं? नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस। नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ टैग लेते हैं। पैराग्राफ टैग एंटर करते हैं। फिर हम इसमें क्या करते हैं, लोरेम। देखो एक लोरेम ले लिया, बहुत सारा। रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लोरेम। जब भी हम लोरेम लिख के एंटर करते हैं ना, लोरेम लिख के लोरेम, और जैसे हम एंटर करते हैं इसमें क्या आ जाता है, एक रैंडम टेक्स्ट आ जाता है जो हमारे लिए काम। अब हमारा टॉपिक ये है कि हम चाहते कि नहीं, हम जैसे दो वर्ड है ना, लोरेम और इप्सम, इसके बीच में हम कुछ स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं। मान लो इतनी स्पेस लानी चाहते हैं, ठीक। तो अभी के लिए देखो, ये स्पेस हमारा जो लाइव हो रहा है यहाँ से, तो ये देखो हमारे में एक ही स्पेस काउंट हो रही है। कितनी स्पेस काउंट हो रही है? एक ही। चाहे हम यहाँ 10 बार स्पेस कर लें, इससे हमारे कोड पे कोई एरर आ रहा है? नहीं। कई लोग को डाउट हो रहा होगा कि ये चीज़ मैंने क्या की, यहाँ से क्या लाइव करें। ये हो रहा है ना कन्फ्यूज़न। कितने लोग को ये हो रहा है कि ये वाली चीज़ कैसे की मैंने? हो रहा है कन्फ्यूज़न, हो रहा है ये चीज़। तो इसके लिए मैंने उस दिन बताया था, जब पहले दिन मैंने पढ़ाया था, उस दिन बताया था कि ये सेटिंग्स में आते हैं ऐप। ये यहाँ पे एक्सटेंशन वाले सेक्शन में यहाँ पे एक एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल करवाया था। क्या चीज़? लाइव प्रीव्यू। क्या एक्सटेंशन था? लाइव प्रीव्यू, जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। इसी एक्सटेंशन को मैंने क्या किया था, इंस्टॉल किया था। जैसे आपने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया था ना, वैसे एक एक्सटेंशन ये भी है, जो हमारा लाइव प्रीव्यू, मतलब हमारे जो इंटरनल ब्राउजर होता है ना, हमारा जो कोड चल रहा है, यही जस्ट बगल में ही शो करा देता है। तो ये क्या होता है, लाइव प्रीव्यू से आ रहा है। किससे आ रहा है? लाइव प्रीव्यू। हो जाएगा ना ये चीज़। तो ये देखो, हम चाहते कि हम नहीं इतनी स्पेस क्रिएट करना। देखो इसमें बहुत सारे डॉट डॉट करके स्पेस हमारे दिखा रहा है कि VS कोड। तो इसमें लेकिन हमारे जो लाइव हो रहा है वहाँ पे बस एक ही स्पेस काउंट हो रही है, ना कि इतनी स्पेस। अभी अगर हम चाहते कि नहीं स्पेस बने, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, NBFC, जिसका पूरा नाम है क्या, नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस। अगर उसको यूज करने का सिंटेक्स क्या है, हम लिखते हैं सबसे पहले एंड, जो 7 बटन नंबर 7 पे होता है। शिफ्ट के साथ जब हम 7 दबाएंगे तो ये वाला एंड वाला सिंबल आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, NBSP, ऑटोमेटिक सजेशन देने लगेगा ये। देखो यहाँ लिख भी रहेगा एंड नॉन, इसका देखो फुल फॉर्म भी यहाँ नीचे आ रही है हमारे एमिट एट्रीब्यूट में। एंड फिर क्या आ रहा है, नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस। मतलब ये क्या कर रहा है, हमें नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस चाहिए क्या, ये बता भी रहा है। जब हम इसको जैसे ही क्लिक कर देंगे, हमारे लिए देखो एक स्पेस बढ़ गई, यहाँ पे बढ़ गई, दो बीच में क्या। उस तरह हम नॉर्मली जब ये कितने भी स्पेसेस कर रहे थे तो क्या स्पेस क्रिएट हो रही थी? नहीं। ये क्योंकि हमारा VS कोड क्या होता है ना, ऑटोमेटिक निगलेक्ट कर देता है। जितनी स्पेसेस है ना, इनको ऑटोमेटिक हटा देता है, काउंट नहीं करता, बस एक ही स्पेस काउंट करेगा। लेकिन जब हमने नॉन NBFC लगाया, उससे क्या हुआ, हमें एक स्पेस मिल गई। क्या मिल गई? स्पेस। एक तो नॉर्मल सी थी, और एक हमने NBFC लगा के बढ़ा लिया, तो देखो ये स्पेस बढ़ गई। तो बात समझ में आई? देखो स्पेस यहाँ आ रही है ना, और भी स्पेस चाहिए तो हम और यूज कर सकते हैं, और NBFC यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं?
और NBFC यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम शिफ्ट के साथ यही करते हैं, फिर NBSP। देखो और एक और स्पेस मिल गई जी। हाँ उतना बार हमें लिखना पड़ेगा, एक बार और लिखना चाहें तो एक बार और बढ़ जाएगी हमको, शिफ्ट के साथ 7 NBSP। देखो एक और स्पेस आ गई नहीं हमारे पास। बात क्लियर है? NBFC क्यों यूज करते हैं, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस। समझ गए NBFC का यूज क्या है? हो जाएगा सबसे? कोई डाउट? किसी को डाउट है कोई? इसका एक जैसा आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें, जैसे मैंने ये लोरेम लिखा हुआ है ना, इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट बस चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया? टेक्स्ट। इसमें भी यही सेम चीज़ किया गया है, एक पैराग्राफ लिया गया है। आप में क्या लिया गया? पैराग्राफ। मैं इस पूरे कोड को हटा देता हूँ एक बार के लिए। और एक क्या लिया गया? पैराग्राफ। और पैराग्राफ जैसे कि मैंने ये ले रखा है पहले से, देखो एक पैराग्राफ ओपनिंग है, एक क्लोजिंग है, इसके बीच में मैं हूँ। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ एन एग्जाम्पल, an example of this technique, technique appears in the movie। क्या लिखा है? मूवी, इन द मूवी। उसके बाद डबल कोट्स में क्या लिखा गया है? 1 2 लिखा गया है ना। उसके बाद यहाँ देखो क्या लिखा गया है, एंड NBFC एंटर करो। हम चाहे तो ये वाला भी यूज कर सकते हैं। यहाँ देखो एक क्वेश्चन उठ रहा होगा ना कि हम नीचे वाला भी यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो हाँ, वो नीचे वाला जो NBFC लिख रहे थे ना, NBSP पूरा जो आ रहा था नॉन ब्रेकिंग, ये वाला भी यूज कर सकते हैं। इसमें देखो कुछ भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो एक और स्पेस मिल गई हमको, देख पा रही है? इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। जो NBFC होता है ना, इतना बड़ा लिखने से बेटर क्या है हमारे पास, उसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर लो, जो हमारा NBFC है। क्या हुआ? क्या बोल रही है बताइए? इसमें कोई डाउट है? इतने में हम चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए? NBFC। और फिर क्या है? एंगरी है ना, तो हम क्या करें, हम इस चीज को हटा दे रहे हैं। क्या है? NBFC एंगरी आ जाइए। फिर क्या है? एंड NBFC। फिर क्या है हमारे पास? मेन है ना, मेन। देखो मेन के बीच में क्या आ रही है? स्पेस आ रही है ना। एंग्री के बीच में क्या है? स्पेस आ रही है। लेकिन हमने क्या स्पेस छोड़ा था ना, तो वो स्पेस यहाँ काउंट हो रही है। तो NBFC क्या करता है? हमारे नॉन ब्रेकिंग स्पेस, मतलब हमें स्पेस प्रोवाइड करता है। क्लियर है बात? आगे चले? इसमें कोई डाउट? आगे अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? HTML एट्रीब्यूट्स। ये टॉपिक है हमारा। क्या है? HTML एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है ना, एट्रीब्यूट देखो। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एट्रीब्यूट का। क्या है? एट्रीब्यूट का। ये वाले सेक्शन को मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ फिर से। यहाँ से हो जाएगा क्लोज, और इसको कर देता हूँ यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एट्रीब्यूट। क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है ना, जैसे हमारे पास तो हमारा नाम होता है, तो नाम को ऐसे समझो, हमारा नाम ही एलिमेंट का नाम होता है, ठीक। उसके बाद नाम के बाद हमारे पापा का भी नाम जुड़ता है ना आगे। उसके बाद पापा के नाम के आगे उनके पूरा घर का पता जुड़ता है ना।
जुड़ता है ना, तो क्या होती है हमारी और अधिक जानकारी होती है। जैसे आपके नाम से कई लोग भी हो सकते हैं ना, 4-5 लोग हो सकते हैं ना, एक गांव में 4-5 लोग हो सकते हैं। तो आप फिर उसके बाद क्या पूछा जाता है, आपके पापा का नाम क्या है, पूछा जाता है ऐसा। हाँ, पापा का नाम क्या है, पापा का नाम बताओ। फिर जैसे 2-3 लोग हैं तो फिर पूछा जाएगा पापा का नाम बताओ, फिर बताता है कौन है, किसके घर गया। ठीक, तो ये क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं। और ये जैसे आपने नाम बताया ना, आपके पापा का नाम, ये आपके बारे में और अधिक जानकारी है ना। तो ऐसे एट्रीब्यूट क्या करते हैं, एचटीएमएल को बारे में और बताते हैं, उसके जो एलिमेंट होते हैं उसके बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं कि हाँ ये एलिमेंट है, उसमें क्या क्या चीजें है। तो एट्रीब्यूट क्या, एलिमेंट जो एचटीएमएल टैग्स होते हैं ना, पैराग्राफ, उनको एलिमेंट भी बोला जाता है। एमएसटी में भी तो एलिमेंट होते हैं। हाँ, वो दूसरे एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट में वो दूसरे होते हैं। जैसे इंडिया में ये दूसरे एलिमेंट है, वो फिजिकल एलिमेंट है। यहाँ पे कोडिंग में जब एलिमेंट पहली बार सुन रहे हो क्या अभी तक, पहली बार सुन रहे हो क्या एलिमेंट? नहीं, यहाँ पे कोडिंग के अंदर पहली बार एलिमेंट सुन रहे हो क्या? कोई बात नहीं, सुन लो। तो ये जो एचटीएमएल टैग्स होते हैं ना, जो H1 हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। इनका दूसरा नाम या तो टैग हम बोल सकते हैं, नहीं तो एलिमेंट बोल सकते हैं, दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं है। समझ गए? तो यही एलिमेंट जो हमारे टैग होते हैं ना, टैग ही उसको बता दूं, जो टैग्स होते हैं उनके और अधिक जानकारी होती है। एट्रीब्यूट क्लियर है, एट्रीब्यूट के बारे में कि क्या होता है एट्रीब्यूट, समझ गए एट्रीब्यूट क्या होता है। अब एट्रीब्यूट का काम क्या है, जैसे एट्रीब्यूट हमारे पास एक होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं एट्रीब्यूट पे, चलते हैं हम एट्रीब्यूट पे। और इसमें हम क्या करते हैं, हम एक फाइल बनाते हैं, किस नाम से, एट्रीब्यूट नाम से। किस नाम से, एट्रीब्यूट .html शिफ्ट 1 किया, फिर एंटर किया, बॉयलर प्लेट कोड आ गया। मैंने टाइटल चेंज कर दिया, क्या ज़्यादा जल्दी बता रहा हूँ क्या, एट्रीब्यूट। देखो मैंने एक फाइल का नाम क्या चेंज किया, एट्रीब्यूट से चेंज कर दिया, ठीक, टाइटल। और फिर यहाँ पे आया, मैंने क्या किया, पैराग्राफ लिया, एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर मैंने कोई टेक्स्ट जनरेट कर दिया, लाइक लोरेम, मतलब मैं रैंडम टेक्स्ट ले रहा हूँ, रैंडम टेक्स्ट लिया। और अभी तक तो सिर्फ एक नॉर्मल पैराग्राफ टैग था ना, अब इसके बारे में हमको और कुछ बताना है। ये पैराग्राफ टैग हो गया, अब इसके बारे में हम बताते क्या हैं, वो दिखाते क्या हैं कि एमिट एंड एट्रीब्यूट होते क्या है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जब आते थे एक चीज़ आपने पढ़ा होगा, अलाइन के बारे में आपने पढ़ा था ना, अलाइन किधर करना है हमको, मान जाओ मुझे राइट करना है, राइट को मैं राइट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, राइट कर देता हूँ। अलाइन को मैंने क्या सेट कर दिया, राइट। तो ये वाली चीज़ लिखी ना, यही चीज एट्रीब्यूट होती है हमारी, क्या होती है, एट्रीब्यूट। पहले तो एक नॉर्मल पैराग्राफ था तो पता नहीं चला कि वो क्या है, उसके बारे में जब मैंने अलाइन किया तो अलाइन उसको राइट कर दिया, मतलब और ज्यादा जानकारी दी कि हाँ वो पैराग्राफ भी हो, उसको किधर से अलाइन किया गया है, राइट से। तो यही एट्रीब्यूट होता है, क्या होता है, एट्रीब्यूट। जो हम इसके पैराग्राफ टाइप के जस्ट यहाँ बात में लिखते हैं ना, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये क्या है हमारे पास, यही हमारी एट्रीब्यूट है। क्या है, एट्रीब्यूट, यही वाली चीज हमारी बात क्लियर, समझ पाए, एट्रीब्यूट क्लियर। ये जो हमने लिखा था ना, राइट अलाइन, किधर से अलाइन होनी चाहिए, राइट से, यही चीज हमारी एट्रीब्यूट होगी। ये और ज्यादा बता रहे हैं ना कि हम एक पैराग्राफ टैग लिए, उधर से राइट से अलाइन कर दिया, यही एट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे सोर्स नाम का एट्रीब्यूट आप सुनोगे, जब इमेज टैग पढ़ोगे तो आगे चल के वहाँ पे आएगा। तो ये क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, और ये क्या बताते हैं, और ज्यादा जानकारी, जैसे आपके बारे में इतनी जानकारी कि आपका नाम ये, आपके पापा के नाम ये, आपका घर के नाम ये, वैसे समझो एलिमेंट जो ये हमारे टैग्स होते हैं उनके बारे में भी और ज्यादा जानकारी देते हैं एट्रीब्यूट हमारे। बात समझ में आ रही, कोई डाउट है, समझ आ रही है? अरे आप बात करो, अरे नहीं हाँ लग रहा है कुछ ज्यादा डाउट में हो, समझ गए? ज्यादा थ्योरी में नहीं ले गया, बहुत सारा थ्योरी में लिखा गया है यहाँ पे, पर थ्योरी में नहीं ले गया क्योंकि तुम्हें जानो तो क्या
थ्योरी में ले जाओगे तो बोर होने लगोगे, थोड़ा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा, बोर होगे ना। मैंने पढ़ के समझाऊंगा। चलो नोट्स भी पढ़ लेते हैं एक बार के लिए। क्या लिखा है देखो, सुनो ये क्या लिखा है, वी हैव सीन द फ्यू HTML टैग्स। शांत हो लो एक बार के लिए, एक बार के लिए शांत हो जाओ आप लोग। क्या बात चल रही है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है आप लोग के बीच में? कोई डाउट है क्या? तो बात करो ना हमसे, आपस में क्या बात कर रहे हो आप लोग? तो यार देखो, पहला मतलब HTML एट्रीब्यूट के बारे में क्या लिखा है, वी हैव टू सीन फ्यू HTML टैग्स। हमने कुछ HTML टैग्स, यानी हमने कुछ HTML टैग्स को देखा है, ठीक है। एंड देयर यूजेस लाइक, मतलब हमके उसके यूज क्या है, मतलब उसका यूजेस क्या है। लाइक हेडिंग टैग, हेडिंग टैग के बारे में ना पढ़ चुके हैं। ये हेडिंग टैग क्या करते हैं, हमारे लिए हेडिंग क्रिएट करते हैं। तो और एंड पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग का भी काम जानते हैं कि हाँ ये पैराग्राफ काम करता है। एंड अदर टैग, उसके और भी अदर टैग हमने पढ़ा होगा, कुछ और जानकारी होगी। वी यूज मतलब हम यूज करते हैं देम सो फेयर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब बहुत इजी वे में लिखते हैं कि हेडिंग क्रिएट करने है तो H1 यूज करेंगे, फॉर्म अगर जो पैराग्राफ क्रिएट करनी है तो पैराग्राफ यूज करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कैन ऑल्सो हैव एट्रीब्यूट, मतलब अधिकतर एलिमेंट में क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं। क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं। विच आर एक्स्ट्रा बाइट इन, देखो यहाँ आ गई ना बात, एक्स्ट्रा बाइट इंफॉर्मेशन, कि और अधिक जानकारी, यही चीज मैं बता रहा था कि और अधिक जानकारी बताते हैं उसके बारे में। किसके बारे में, एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट या टैग यहाँ पे जो टैग बोलते हो टैग, उसके बारे में। एन एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन कैरेक्टर्स ऑफ एन HTML एलिमेंट। क्या मतलब है एन HTML यूज, मतलब हम एट्रीब्यूट क्या होता है, यूज करते हैं टू डिफाइन का मतलब होता है बताना, और कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके बारे में कि वो कैसा कैरेक्टर, मतलब उसका चरित्र कैसा। जैसे अलाइन राइट किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया हमने, अलाइन राइट किया था ना, तो ये बता रहा है कि हाँ इसको राइट साइड से हम ये अलाइन किया हमने। एन HTML एलिमेंट, उसके बाद है इज प्लेस इनसाइड द एलिमेंट ओपनिंग टैग। किसमें करना है, ओपनिंग टैग। देखो यहाँ पे मैंने किसके अंदर यहाँ किया था, ओपनिंग टैग के अंदर ही किया था ना। ये किसके अंदर होगा, ओपनिंग टैग के अंदर होगा। किसके अंदर, ओपनिंग टैग के अंदर। ऑल एट्रीब्यूट मेड अप टू पार्ट्स, मतलब ये दो पार्ट्स में होंगे। एक होगा नाम, एट्रीब्यूट का नाम। देखो ये क्या दिया था, ये अलाइन क्या दिया था, नेम दिया था। अच्छा सॉरी, देखो यहाँ पहले क्या दिया था हमने, नेम दिया था ना। ये अलाइन क्या है, नेम है, एट्रीब्यूट का नाम है। और इक्वल टू क्या किया था मैंने, उसकी वैल्यू को असाइन किया था। क्या किया था, वैल्यू। तो वही चीज है कि नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। क्या हुआ ममता, सो क्यों रही हो, सर दर्द कर रहा है, क्यों, बुखार लगा है? अच्छा देखो, तो इसमें क्या होती है, पहले नाम होता है एट्रीब्यूट का, फिर इज इक्वल टू करके उसकी वैल्यू को देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब उसके बाद पॉइंट करके दिया है नेम इज प्रॉपर्टी। क्या है, नेम एक प्रॉपर्टी है। जैसे हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज किया अलाइन का, तो ये क्या एक प्रॉपर्टी है। यू वांट टू सेट, क्या हम सेट करना चाहते हैं, तो हम अलाइन राइट करना चाहते थे, तो क्या है प्रॉपर्टी, अलाइन क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी थी। फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग के बाद है हमारे पास है एलिमेंट इन एग्जाम्पल कैरी अबाउट द एट्रीब्यूट, अबाउट कैरीज का मतलब होता है कि रखना होता है, एट्रीब्यूट हु द नाम अलाइन, उसका नाम क्या है, अलाइन है। विच कैन यूज टू इंडिकेट अलाइनमेंट, क्या कहना चाहता है, इंडिकेट का मतलब होता है दिखाना चाहता है। क्या अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, पैराग्राफ का ऑन द पेज राइट में होना चाहिए, मतलब अलाइनमेंट किधर से होना चाहिए पेज का, वो बताना चाहता है। और वैल्यू व्हाट वांट टू सेट, व्हाट यू वांट टू वैल्यू, व्हाट वांट द वैल्यू प्रॉपर्टी टू सेट द अलाउंस, मतलब कि हम वैल्यू को क्या रखना चाहते हैं। और विद इन कोट्स
इसको किस में लिखना है, डबल कोट्स के अंदर। जो हमने यहाँ देखो डबल कोट्स में लिखा था ना, राइट, डबल कोट्स में ऊपर देखो स्क्रीन पे, यहाँ पे क्या है, डबल कोट्स के अंदर लिखा था ना, राइट। ठीक है, राइट वैल्यू को किस में लिखना है, डबल कोट्स में। द बिलो एग्जाम्पल शो द 3 पॉसिबल वैल्यू एट्रीब्यूट, क्या है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, 3 वैल्यूज थी। तो हमने क्या सेट किया था, 3 वैल्यू थी, लेफ्ट या सेट कर सकते हैं, या राइट सेट कर सकते हैं, या फिर सेंटर कर सकते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट नेम एंड एट्रीब्यूट वैल्यू केस इनसेंसिटिव। इसका मतलब यहाँ एक वर्ड आया केस इनसेंसिटिव, का मतलब क्या आया, एक वर्ड आया क्या चीज, एट्रीब्यूट नेम एंड एट्रीब्यूट वैल्यू आर केस इनसेंसिटिव, लिखा है केस इनसेंसिटिव। इसका मतलब थोड़ा समझ लो, यहाँ समझने वाली चीज है। केस का मतलब होता है, 2 केस हमने पढ़ी हुई है, कौन सा केस, नाम बताओ, 2 केस पढ़ी है ना हमने अभी तक। देखो केस का मतलब होता है, नहीं पता है कितने केस होते हैं, 2 केस होते हैं ना, एक तो ये कैपिटल ए से लेके कैपिटल जे पर अपर केस होता है, इसको बोलते हैं अपर केस, अपर, अपर केस, और ये होता है, एक और होता है हमारे पास स्मॉल ए से स्मॉल जे, इसको क्या बोलते हैं, लोअर केस, इसको बोलते हैं लोअर केस। ये क्या है, 2 केस है, और इसमें लिखा क्या गया है, इन केस सेंसिटिव। क्या लिखा गया है, इन केस सेंसिटिव। क्या लिखा गया है, इन केस सेंसिटिव। क्या वो केस इनसेंसिटिव, हाँ वही चीज, केस इनसेंसिटिव लिखा है, केस इन सेंसिटिव, ये लिखा गया है ना। इसका मतलब क्या होगा, आप चाहे तो बड़े वाले में लिख सकते हो या छोटे वाले में लिख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं होगा, समझ गए। आप या तो बड़े वाले को यूज कर लो या छोटे वाले को, इससे कोई अंतर नहीं आएगा, समझ गए। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि आप चाहो तो बड़े वाला यूज कर लो या छोटे वाला, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए। आपके ऊपर है, आप बड़ा वाला लाइन यूज कर लो या छोटे वाला, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखो इस चीज़ को एक बार करके भी देख लो कि हाँ सही बात सही बता रहे हैं कि नहीं। तो मैंने अभी के लिए देखो क्या यूज़ किया है यहाँ पे, यहाँ देखो स्क्रीन पे देखो आप लोग, यहाँ पे राइट लिखा है ना, वो किस में लिखा है, छोटे वाले में लिखा है। तो अभी क्या वर्क कर रही है, देखो यहाँ से हमने ये लाइव किया, तो देखो राइट से क्या है, सारा अलाइनमेंट बराबर है ना, अलाइनमेंट बराबर है ना। अब इसको हम बड़े वाले में करके देखते हैं। लाइक मैं इसको काटता हूँ और मैं क्या कर देता हूँ, बड़े लेटर में करता हूँ, ALIGN। देखो अभी भी बड़े वाले में भी काम कर रहा है, मतलब ये दोनों केसेस में हम लिख सकते हैं, समझ गए। बस इतनी बात थी केस इनसेंसिटिव का मतलब, हम चाहे तो ये बड़ा वाला भी यूज कर सकते हैं या छोटा वाला। वैल्यू को भी चेंज करके देखो क्या चीज़ काम कर रही है। कंट्रोल के साथ एक बार स्लैश बैक स्लैश, और इसमें क्या करो फिर से राइट कर दो, RIGST। देखो अभी भी काम कर रहा है ना, कर रहा है। ठीक है, हम चाहे कोई भी केस यूज कर रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये दोनों केस में चल जाएगा, समझ गए। देखो उसके आगे लिखा भी है वर्ल्ड वाइड, देखो क्या लिखा है, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम W3C रिकमेंडेड लोअर केस। मतलब जो रिकमेंडेड होता है वो लोअर केस ही होता है, जो बढ़िया कोड होता है ना उसमें हम लोअर केस ही यूज कर रहे हो, बड़े वाले केस को यूज प्रेफर नहीं करते हैं। एक होती है ना प्रेफरेंस, हम कर तो सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस नाम की भी एक चीज़ होती है ना कि हमको चाय पसंद है बट हम ज़रूरत पड़ी तो कॉफ़ी भी पी लेंगे, होता है ना। जैसे पसंद तो हमें, जैसे एक होती है ना कि हमको चाय, कुछ लोगों को चाय पसंद होगी, कुछ लोगों को कॉफ़ी पसंद होगी, लेकिन हाँ हमें ज़रूरत पड़ी तो कॉफ़ी भी पी सकते हैं। बात यही है जस्ट यहाँ पे। अब चाहो तो इसको हम प्रेफरेंस में क्या होता है, अलाइन इक्वल्स टू, कर लो इसको डबल कोट्स के अंदर, मैं इसको कर देता हूँ सेंटर, तो हो जाएगा ये। अब ये तो हो गया राइट। हमने क्या 3 वैल्यू देखी थी ना, तीनों वैल्यू को एक एक बार करके ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू क्या है, लेफ्ट है ना, लेफ्ट। और इसके अंदर हम लोरेम की जगह लिख भी देते हैं, क्या लिख देते हैं, इसको बैक स्पेस करता हूँ, इसके अंदर हम लिख देता हूँ
दिस इज लेफ्ट aligned left, दिस इज लेफ्ट अलाइन। और इसको वैल्यू क्या सेट कर दी मैंने, लेफ्ट सेट कर दिया। और एक और पैराग्राफ टैग यूज करते हैं हम, और इसमें क्या करते हैं हम ना, दिस इज सेंटर, क्या कर देते हैं, दिस इज सेंटर अलाइंड, दिस इज सेंटर अलाइंड, दिस इज सेंटर अलाइंड। और यहाँ पे हम एट्रीब्यूट है इसका क्या दे दे, बताओ जल्दी, अलाइन इक्वल्स टू, अब इसको अलाइन किस में करना है हमको, सेंटर में करना है ना, तो सेंटर के लिए क्या कर ले, दिस इज सेंटर कर ले, अलाइन इसको सेंटर कर दिया। और नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास, एक और पैराग्राफ, और पैराग्राफ में क्या हम लिख लें, दिस इज राइट अलाइन, क्या लिख लें, दिस इज राइट अलाइन। और यहाँ पे हम आगे आप क्या कर ले, अलाइन लिखे, क्या लिखे, अलाइन इक्वल्स टू, और फिर डबल कोट्स के अंदर क्या लिख लें, अलाइन, इसमें क्या वैल्यू हमको करना है, राइट करना है ना, तो यहाँ वैल्यू लिखते हैं राइट, ठीक है। तो आप देखो दिस इज क्या है, लेफ्ट अलाइंड है, ये क्या है, सेंटर है, और ये क्या है, लेफ्ट, राइट है वो, लेफ्ट हमारा ये है, लेफ्ट ये है, सेंटर ये है, और राइट ये है, क्या कोई दिक्कत नहीं, अलाइन हो गया, हो जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत हो जाएगी जी ममता, कोई दिक्कत है। 44 HTML लिस्ट, इसके बारे में आज ही पढ़ोगे, लिस्ट के बारे में आज ही पढ़ोगे, हो जाएगा कि इतना कि आगे पढ़ा है, 10 मिनट और है। लिस्ट क्या होता है ना, लिस्ट हम भी बनाते हैं ना, जैसे कि हम मार्केट जाते हैं तो सब्जी का लिस्ट बनाते हैं ना, लिस्ट बना के ले आते हैं घर से, मम्मी ऑर्डर देती है, शांत रहो पहले, उसके बाद ही पढ़ा के सर। हाँ क्वेश्चन पूछना था, सर कोडिंग के साथ हम क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, वो कैसे बनेगा, अभी पूरा पढ़ लो उसके बाद काम है, मतलब अभी सिर्फ हम कोडिंग का सीड आ रहे हैं ना, और उसी में हम चाहते हैं कि पूरे का प्रो वाली फीलिंग आ जाए, वही पॉसिबल है ना। लिस्ट अब वही आगे टॉपिक चलेगा तुम्हारा ही बना, जो क्वेश्चन पेपर बनाने की बात नहीं है ना, वो अब लिस्ट से ही बना पाओगे, तो इस टॉपिक को तुम्हें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। भैया बोल रहा है बनाने के लिए, देखो लिस्ट का, देखो इसका बेसिक आइडिया ले लो, कल इसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं। क्या हुआ, इतना हल्ला क्यों कर रहे हो, क्या ऊपर से नहीं, आप लोग की आवाज आ रहा है। देखो लिस्ट क्या होता है, जैसे हम घर पे जब रहते हैं तो हमारे मम्मी पापा शाम के टाइम पे क्या करते हैं, लिस्ट बना के एक दे देते हैं बढ़िया सा, कहते हैं जाओ मार्केट से लेके आओ, देते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, इसका बेसिक आइडिया ले लो, क्या होता है, एक तो लिस्ट हम देखो, एक लिस्ट हम ऐसा दे देते हैं कि पहले पॉइंट करते हैं, फिर लिखते हैं क्या, दाल देते हैं, फिर चीनी खत्म हो गई है, ऐसे लिखते हैं ना, चीनी, उसके बाद क्या होती है, चाय, चाय को हम टी कर बोल देते हैं, और एक और कुछ खत्म हो गई है, मान लो चावल, चावल, मान लो ऐसे कुछ लिस्ट हो गया। तो ये लिस्ट कैसे बनाओगे, गड़बड़ हो गया। अब ऐसा कोई लिस्ट बनाना है तो क्या करोगे, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा लिस्ट का, इसका यूज करना पड़ेगा लिस्ट का, समझ गए। ऐसे चीनी दाल चावल के लिए लिस्ट बना के, ऐसे ही हमको अगर लिस्ट बनाना है तो कैसे बनाओगे,
अगर ऐसे लिस्ट चाहिए जिसमें क्या हुआ बात में क्यों कर रहे हो? लिस्ट बना रहा है। लिस्ट बना रहा है तो वो बना रहे तो आपको क्या करना वो बना रहे तो आपको बनाने दो उसको। कमेंट या टिप्पणी करने की क्या जरूरत है आपको? बताइए। मतलब एकदम माहौल खराब कर रहे हैं, उसके बाद जो पढ़ने वाले वो भी ना पढ़े, बाद में कहेंगे सर कोई चेंज करो। यही चाहते हो? कोई चीज अगर बता रहा हूँ तो उसमें ज्यादा अपने वाले नहीं जाता, तो उतना ही कितना लिमिट में, और लिमिट से ज्यादा करोगे तो फिर वो चीज गलत है। समझ गए? तो अगर मान लो ऐसी कोई लिस्ट बनाना चाहते हो जिसमें क्या हो, पॉइंट करके दिखा गया है, जैसे हमने क्या किया था, यहाँ दाल, चीनी और ये पॉइंट करके लिखा था ना, तो ये पॉइंट करके लिखा हो, तो ये पॉइंट करके लिखने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये अनऑर्डर है ना, देखो कोई ऑर्डर लिखा नहीं है ना, 1 2 3 4 कुछ नहीं लिखा है ना, तो इस लिस्ट को बोला जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसको क्या बोला जाता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। और एक और लिस्ट होती है जिसमें मान लो मैंने क्या किया, एक पे मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, दाल, दूसरे को लिख दिया चीनी, और हाँ ले सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? हर बार एडिशन रिसीव लेना जरूरी है नहीं? अच्छा ठीक है, ये क्या होता है, ये टाइप होता है अनऑर्डर लिस्ट। क्या है? अनऑर्डर लिस्ट है। और ये क्या है? ऑर्डर लिस्ट है। बस ये दो चीज समझाना है। दो टाइप की लिस्ट होता है, इसमें ऑर्डर लिस्ट होता है, दूसरा क्या होता है? अनऑर्डर। इसमें देखो नंबरिंग है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है? ऑर्डर लिस्ट है। और ये वाली चीज क्या है? अनऑर्डर। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, दाल को चाहे ऊपर भी रख सकते हैं, चीनी को चाहे नीचे भी रख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ऊपर नीचे। लेकिन हाँ इसमें ऑर्डर आ गया है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हो जाएगा? ठीक है, ऑर्डर और अनऑर्डर दो वर्ड आए। ऑर्डर ये अनऑर्डर लिस्ट है, और इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर वर्ड। इसको कैसे क्रिएट करेंगे इसको मैं बताऊंगा। अभी के पॉसिबल नहीं बताना। क्या हो जी? बताओ क्या हो गया? नहीं समझ में आया? कितने लिस्ट होते हैं? 2 लिस्ट होता है सर, इसमें तो 3 दिया है। आगे अभी के लिए 2, मैंने जो बताया उसके लिए कितने होते हैं? तीसरा नेस्टिंग ऑफ लिस्ट होगा, वही है ना? अरे डीएल लिस्ट वो डेफिनेशन लिस्ट है, दूसरा वो अभी के लिए 2 ही लिस्ट है ना, कल बताऊंगा। डीएल वाला लास्ट में बताया जाता है। डीएल वो डेफिनेशन लिस्ट होता है, जब हम ये डीएल लिखते हैं ना, या हिंदी में कभी कभी देखे होगे ना, ये एक लिस्ट बनी होती है हिंदी की, जब जीवन परिचय पढ़ते थे, याद है जीवन परिचय, तो यहाँ पर हेडिंग होती थी, हेडिंग यहाँ पे, और स्टार्ट कहाँ होता था? यहाँ पे वही होता है डेफिनेशन लिस्ट। यहाँ कुछ चीज हमने यहाँ हेडिंग बनाई, उसके थोड़ा देर बाद यहाँ से स्टार्ट होता है, तो डीएल वाले समझ गए? कल हिंदी का जीवन परिचय नहीं पढ़ी हो, ऐसे लिखा रहता है, पहले यहाँ हेडिंग लिखा रहता था जीवन परिचय, और यहाँ लिखा रहता था, और स्टार्ट कहाँ से होता था? यहाँ से होता था ना कि जब भी बगल से होता था, यहाँ पे हाँ ऐसे ही होता था। जब यहाँ थोड़ी देर बाद वही चीज बता रहे थे। अभी टाइम बच रहा है यार, टाइम नहीं बच रहा है, तो बंद करो, 8 मिनट है। छोड़ दें या फिर हो गया? ज़्यादा हो गया, चलो कल पढ़ना इसके बारे में।
ये मान करता है